क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है और ये इंडियन मार्केट से क्यों बेटर है? इसके काफी सारे रीजंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें रिस्क कितना है और क्यों ये इंडियन मार्केट से बेहतर है। तो सारी चीजों को हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे ताकि एक बिगनर को भी समझ में आए। लेकिन तब भी अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं फोरेक्स मार्केट होता क्या है। फोरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक ऐसी मार्केट जहां पर करेंसीज की बाइंग सेलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूएस जाना है तो आप यहां से आईएनआर को कन्वर्ट करके ले जाओगे यूएसडी में, राइट? तो ये भी एक तरीके का फोरेक्स ट्रांजेक्शन होता है। या जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो देशों के बीच में होता है, उसमें जो भी करेंसीज ट्रेड होती हैं उनको हम फोरेक्स ट्रेडिंग में गिन सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब फोरेक्स मार्केट में हम करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी आईएनआर। ये सारे करेंसी पेयर्स हैं, राइट? दो करेंसीज को मिला के बन रहे हैं, इसलिए इन्हें हम करेंसी पेयर्स कहते हैं। अगर फोरेक्स मार्केट के वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे रोजाना $7 ट्रिलियन का वॉल्यूम आता है, जो इंडियन मार्केट की जीडीपी का 20x है। अब कुछ करेंसी पेयर्स के एग्जांपल्स को देखते हैं जिनमें हम फोरेक्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है? जैसे कि पहला एग्जांपल हमारा है यूरो यूएसडी का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूरो और यूएस डॉलर दो चीजें लिखी हुई हैं। ये होता है करेंसी पेयर। अब ये करेंसी पेयर किस तरीके से वर्क करता है और इसको रीड कैसे करा जाता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम बस इतना समझ रहे हैं कि फोरेक्स मार्केट में किसमें ट्रेड करा जाता है। सेकंड करेंसी पेयर आता है यूएसडी आईएनआर, एक यूएस डॉलर है और एक हमारा इंडियन रुपी है, राइट? फिर आता है यूएसडी जेपीवाई, ये आता है यूएसडी मतलब यूएस डॉलर, और ये हो गया जापानीज येन। तो इस तरीके से करेंसी पेयर्स होते हैं, उनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब समझते हैं करेंसी पेयर्स में ट्रेड कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं यूएसडी आईएनआर का। यूएसडी आईएनआर एक करेंसी पेयर है। अब मान लो आपको लगता है कि यूएसडी जो है वो आईएनआर के मुकाबले स्ट्रांग होगा और ज्यादा यूएसडी की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप क्या करोगे? आप यूएसडी आईएनआर को बाई करोगे। अब मान लो आपने 83 रुपीज पे बाई करा और अब वो चला गया है 85 रुपीज, तो यहाँ पे आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करा जाता है। अब अगर आपको लगता है कि यूएसडी आईएनआर में आईएनआर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो आप इसे शॉर्ट करोगे, आप इसे सेल करोगे। अगर 83 पे आपने सेल करा है और वो 80 चला जाता है तो यहाँ पे आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया टेक्निकल टर्म्स में किस तरीके से ट्रेड होता है, वो हमने समझ लिया। अब एक एग्जांपल फंडामेंटल टर्म्स में लेते हैं कि फंडामेंटली हम किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्पेसिफाई करेंगे या फिर इसको किस तरीके से समझाएंगे, राइट? अब मान लो आपका एक एग्जांपल है यूरो यूएसडी का। मान लो आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? आपको कहीं से पता चलता है कि यूरोप की जो इकोनॉमी है वो अब यहाँ से वीक पड़ सकती है। अब इकोनॉमी वीक होगी तो क्या होगा? करेंसी नीचे गिरेगी। तो आप क्या करोगे? आप यूरो यूएसडी को शॉर्ट करोगे, यानी इसको आप सेल करोगे। मान लो आपने 1.10 पे सेल करा और ये गिर के आ गया 1.05, तो यहाँ पे आपको 5% का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से हम फोरेक्स की ट्रेडिंग को करते हैं। और बाकी करेंसी का गिरना सबसे ज्यादा इकोनॉमी पे ही डिपेंड करता है, बट उसके अलावा और भी काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्या पता अपोजिट करेंसी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा कर रही है और हमारी करेंसी खराब नहीं कर रही है, बट जिस स्पीड से वो ग्रो करती है उसी स्पीड से ग्रो कर रही है, बट जो अपोजिट करेंसी है वो काफी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। तभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी करेंसी जो है वो वीक है, बट ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फोरेक्स को ट्रेड करने के बेनिफिट्स क्या है और क्यों ये इंडियन मार्केट से बेहतर है। फोरेक्स को ट्रेड करने का सबसे पहला बेनिफिट है कि वो 24x5 खुला रहता है, मतलब 24 घंटे और पांचों दिन आपका फोरेक्स खुला रहता है। इंडियन मार्केट में क्या होता है? इंडियन मार्केट आपका सुबह 9:15 पे खुलेगा और शाम के 3:30 बजे बंद हो जाएगा। जितने भी लोग जॉब करते हैं वो कभी इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका टाइमिंग जो है वो जॉब का टाइमिंग सेम रहता है विद इंडियन मार्केट, राइट? लेकिन फोरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। फोरेक्स ट्रेडिंग में अलग अलग सेशंस होते हैं और 24 घंटे मार्केट खुले रहती है उन सेशंस की वजह से, क्योंकि वो ग्लोबली ट्रेड हो रहा है, राइट? तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। वीकेंड में क्लोज रहती है, वीकेंड में सिर्फ क्रिप्टो खुलता है, बट आपको इतना ट्रेड करने की जरूरत भी नहीं है। वीकडेज में ही आप आराम से प्रॉफिट बना सकते हो, राइट? तो अलग अलग इसमें सेशन होते हैं, जैसे लंदन सेशन है, टोक्यो सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, एशियन सेशन है। उन सेशंस में ट्रेड होता है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है इंडियन मार्केट के मुकाबले। सेकंड जो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है वो है हाई लिक्विडिटी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि $7 ट्रिलियन का वॉल्यूम रोज मार्केट में ट्रेड होता है, तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी की कभी कमी होगी ही नहीं। यहाँ पे हर सेकंड में आपको बायर सेलर्स मिलेंगे,
चाहे जितनी बड़ी क्वांटिटी आप बाई सेल कर रहे हो आपको हमेशा मिलेंगे। लेकिन इंडियन मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन होता है, बहुत मैनिपुलेशन होता है। स्मॉल कैप्स में तो सबसे ज्यादा होता है। लो लिक्विडिटी की टेंशन की वजह से आप लोग ट्रेड नहीं कर पाते हो, राइट। तीसरा इसका फायदा ये है कि यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 24 घंटे मार्केट खुले रहती है। अब इंडियन मार्केट में क्या होता है, जैसे कि आपने रात को अपना सेटअप बना के रखा, सुबह आप उठोगे और कोई न्यूज आई होगी, उसकी वजह से प्राइस जो है वो गैप अप खुल जाएगा, आपका पूरा सेटअप फेल हो गया, राइट। आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपकी पूरी मेहनत बेकार। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है ऐसा। जैसे अभी रात हो रही है, तो अगर मैं सुबह का अपना एनालिसिस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मार्केट जो है वो फ्लैट ओपनिंग होगी, जितनी लिक्विडिटी है वो मार्केट में रहेगी, उसकी वजह से बड़े मूव्स आने के चांसेस बने रहते हैं। फोर्थ बेनिफिट इसका आता है लेवरेज। लेवरेज देखो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहले हमारी इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत लेवरेज था, लेकिन उसे अब बंद कर दिया गया है। लेवरेज मतलब आप 100 रुपए से 10,000 रुपए की क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है। अभी सेबी के कितने रूल्स आ रहे हैं, उसकी वजह से उन लोगों ने एफएनओ को भी और ज्यादा ऊपर कर दिया, लॉट साइज वगैरह बढ़ा दिए उसके, जिसकी वजह से नॉर्मल लोग उसे ट्रेड ना कर पाए, राइट। तो ऐसा फॉरेक्स मार्केट में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सही लेवरेज मिलता है, जिसकी मदद से आप छोटी कैपिटल पे भी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। पांचवा हमारा आता है मैनिपुलेशन। देखो इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, तो अगर आपने ट्रेड करा है इंडियन मार्केट को, तो इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिक्विडिटी वहां पे बहुत ज्यादा कम है। फोरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। प्राइस एक्शन का ही पूरा गेम है यहाँ पर। अगर आप नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ट्रेड करते हो तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। जैसे कि मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तगड़ा मूव ऊपर की तरफ को आया। छठा हमारा आता है डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे इतने सारे करेंसी पेयर्स हैं कि आप आराम से किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। यूएसडी, यूरो, जेपीवाई जैसी ग्लोबल करेंसीज में ट्रेड करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लेकिन वहां पे क्या होता है, हमारे पास सिर्फ निफ्टी का ऑप्शन होता है या फिर बैंक निफ्टी का ऑप्शन होता है, जो ज्यादातर वोलेटाइल है, जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी आ सकती है। ऊपर से क्या होता है, अगर आप इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो अगर आप ज्यादा होल्ड कर लेते हो तो आपकी पोजीशन जो है वो लॉस में आ जाती है डीके की वजह से, राइट। लेकिन फोरेक्स मार्केट में कोई डीके नहीं होता है। आप बिना ऑप्शन को ट्रेड करे यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे लेवरेज मिलता है। अब मैंने आपके सामने सारे बेनिफिट्स रख दिए। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी मार्केट आपके लिए बेस्ट है। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। फोरेक्स बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हो और लेवरेज को बढ़ा के ले लेते हो, मतलब जैसे पहले आप 1:100 का लेवरेज लेते थे, अब आप 1:200 का लेवरेज लेने लग गए हो, तो वो कुछ सेकंड के अंदर ही आपकी कैपिटल को साफ कर सकता है। पूरी कैपिटल एक बारी में गायब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतने बड़े मूव्स आते हैं। अगर वो आपके फेवर में आ सकते हैं तो वो आपके अगेंस्ट भी आ सकते हैं, राइट। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोजीशन साइजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो लेवरेज को मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपने 1 लाख रुपए की पोजीशन बना ली 50x लेवरेज लेके, मतलब आपने 1 लाख रुपए में 50 लाख की पोजीशन बना ली, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से मार्केट अगर 2% नीचे गिर गया तो आपका पूरा 1 लाख रुपए उसी टाइम गायब हो जाएगा। तो जितना लेवरेज से हमें फायदा होता है, उतना ही लेवरेज से हमें नुकसान भी होता है। इसलिए अगर आप गैमलिंग करते हो या फिर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप खाली हीरो जीरो करते हो, तो फोरेक्स ट्रेडिंग से भाई बिल्कुल दूर रहना। फोरेक्स ट्रेडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। फोरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहती है आपकी फोरेक्स ट्रेडिंग। इसके साथ ही फोरेक्स में बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यूज दिख रही होगी आपको। अब जब ये न्यूज आएगी तो एकदम से बहुत बड़े रैपिड मूव्स आते हैं, जिसमें लिमिट ऑर्डर्स भी कभी कभार काम नहीं करते हैं। तो कब आपको ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, वरना आप फोरेक्स ट्रेडिंग में टिक नहीं पाओगे। इसके बाद आता है हमारा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? क्योंकि 24 घंटे मार्केट खुला है। इंडियन मार्केट में क्या होता है, 9:15 बजे मार्केट खुला, 3:30 बजे बंद हो गया, राइट। अब आप ओवर ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 ट्रेड इसमें ले लोगे। लेकिन ये मार्केट आपके सामने 24 घंटे खुली है। तो अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, आपके पास कोई सेटअप नहीं है, तो आप इसमें 24 घंटे में पता नहीं कितने ट्रेड ले लोगे और अपने अकाउंट को ब्लो कर दोगे। इसीलिए फोरेक्स ट्रेडिंग के जो फायदे हैं वही उसके नुकसान भी हैं। चलो फिर, ये हमने सारे बेसिक डिस्कस कर लिए हैं कि फोरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, बेनिफिट्स क्या हैं और क्या फोरेक्स ट्रेडिंग करना हमारे लिए सेफ है या नहीं। चलो अब रैप अप करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में हम इसके बेसिक टर्म्स को सीखने वाले हैं, जो फोरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। गुड बाय।